बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड प्रेस कंप्लीट कोर्स में आप सबको वेलकम, आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वर्ल्ड प्रेस पर अपनी वेबसाइट में आपने पोस्ट किस तरह से लिखनी है, मतलब कंटेंट कैसे ऐड करना है। पोस्ट को लिखने का एक मेथड होता है जिसको प्रॉपर H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग्स के जरिए लिखा जाता है। प्रॉपर हेडिंग्स के जरिए आपको पोस्ट लिखने का मेथड बताऊंगा। इसके अलावा आपने अपनी पोस्ट में कोई इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, वो आपने कैसे ऐड करनी है। कोई एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक आपने अपनी पोस्ट में लगाना है तो वो कैसे लगाना है, और इनको लगाने का क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है। मतलब आपने अपनी वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट में अपनी पोस्ट को किस तरह से राइट करना है, किस तरह से पब्लिश करना है, तमाम का तमाम मेथड इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक हो गया। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम बनती है आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वीडियोस में मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स शेयर करता हूं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक और टेलीग्राम के चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। वो तमाम की तमाम फाइल्स आपको उन दोनों चैनल्स पर देखने को मिलेगी, तो काइंडली उनको फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। बेस्ट हो गया। तो बिना कोई देर किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी गाइस, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेरे सामने वर्ल्ड प्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। वर्ल्ड प्रेस पर वेबसाइट बनाते हुए आपने अपनी वेबसाइट में पोस्ट ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड पर आपको ऑप्शन नजर आएगा पोस्ट का। आप इस पर माउस लेकर आएंगे तो आपके सामने चार ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे ऊपर आपको ऑल पोस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा, उसके नीचे आपको ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप ऐड न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब भी आप उस पेज पर चले जाएंगे जिधर आप अपना कंटेंट को ऐड कर सकेंगे, अपनी पोस्ट को राइट कर सकेंगे, लिख सकेंगे। और अगर आप ऑल पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। इधर से भी आप अपनी न्यू पोस्ट, न्यू कंटेंट ऐड कर सकते हैं, न्यू पोस्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने ये वाला जो पेज ओपन होकर आएगा। इधर आपकी जितनी भी पोस्ट बाय डिफॉल्ट या जो भी आपने अपनी वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट में ऐड की होंगी वो आपको सारे की सारी इस वाले सेक्शन में शो हो जाएंगी। फिलहाल कोई हमारी वेबसाइट पर पोस्ट नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल एम्प्टी, खाली नजर आ रहा है। ठीक है। अब न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए इसी पेज पर ऊपर आपको ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा पोस्ट के सामने ऐड न्यू पोस्ट का। आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। आप जो भी थीम यूज कर रहे हैं आपके सामने उस थीम के हिसाब से ये नीचे वाला लेआउट नजर आएगा। नीचे वाला लेआउट आपको नजर नहीं आता, नो टेंशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहां पर नजर आ जाता है तो आप इधर से आप अपनी पोस्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इधर नजर नहीं आता तो वो मैं आपको थीम कस्टमाइजेशन के लेक्चर में बता दूंगा कि आपने अपनी पोस्ट के फॉर्मेट को कैसे रखना है। मतलब अगर आप इस वाले ऑप्शन को नीचे से चूज कर लेते हैं तो आपकी पोस्ट ऐसे नजर आएगी कि लेफ्ट साइड पर आपकी पोस्ट का कंटेंट, आपका कंटेंट नजर आएगा और राइट साइड पर आपकी एक राइट बार नजर आएगी जिसमें आपने जो कुछ ऐड किया होगा, मतलब रीसेंट पोस्ट या फीचर्ड पोस्ट या कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, रिलेटेड पोस्ट, वो वाला कंटेंट नजर आएगा। ठीक है। तो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। ठीक है। अब पोस्ट वाले ऑप्शन ऐड न्यू पोस्ट पर जब आपने क्लिक किया इस तरह का पेज आपके सामने आ गया। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन नजर आएगा ऐड टाइटल का, उसके नीचे आपको इस तरह का एक टाइप टू चूज अ ब्लॉग, इस तरह का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ऐड टाइटल, साफ जाहिर है नाम से पता चल रहा है कि इधर आपने अपने कंटेंट का टाइटल ऐड करना है। सिंपल आपने इस पर करना है क्लिक और आपने अपने कंटेंट का टाइटल ऐड करना है। अब मैंने आपको सिखाने के लिए एक पोस्ट एक रेडी की हुई है, डमी पोस्ट रेडी की है। ठीक है। सिंपल ये देखें, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स दैट पेस हाई कमीशन इन 2024। ये मैंने आपको सिखाने के लिए प्रॉपर एक पोस्ट तैयार की है ताकि आपको अच्छे तरीके से एक स्टेप की समझ आ जाए कि पोस्ट लिखते हुए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और एक चीज आपको यहां पर ही क्लियर कर दूं कि जब भी वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट पर आपने अपनी पोस्ट को, अपने कंटेंट को ऐड करना है, आपने अपने कंटेंट को पहले पूरा रेडी करके उसको वर्ल्ड की फाइल में या कोई भी टेक्स्ट की फाइल में पहले से रेडी करके सेव करके रख लेना है ताकि फिर आप बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। सिंपल ये देखें, ऊपर से आपने ये हमारी पोस्ट का टाइटल है। सिंपल मैं इस टाइटल को करता हूं यहां से कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने वर्ल्ड प्रेस के पोस्ट वाले सेक्शन में और इधर ऐड टाइटल की जगह हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अब हमारा टाइटल लग गया।
ध्यान से वीडियो देखना, प्रॉपर पोस्ट लिखने का तरीका बताऊंगा विद H1 H2 H3 ऑल हेडिंग्स के साथ, ठीक है। टाइटल लगाने के बाद आपने पहला काम ये करना है कि राइट साइड पर ये देखिए आपको ऑप्शन आएगा सेट फीचर्ड इमेज का। अगर ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, आपका बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक वाला हिस्सा सिलेक्ट है, तो आपने इधर पोस्ट वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ये सारे के सारे ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहे तो आपको ऊपर ये देखें इस तरह का अगर आपके सामने पेज नजर आ रहा है तो ऊपर पब्लिश के साथ आपको ये इस तरह का सेटिंग्स का आइकन बना हुआ नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर शो हो जाएंगे। सबसे पहला काम आपने अपना टाइटल ऐड कर दिया, उसके बाद आपने अपनी फीचर्ड इमेज लगानी है। फीचर्ड इमेज क्या चीज होती है? बेसिकली जिस तरह YouTube की वीडियोस का थंबनेल आपको नजर आ रहा होता है, इसी तरह गूगल में जो वेबसाइट होती है, जो भी कंटेंट होता है, पोस्ट होता है, उसके फीचर्ड इमेज, उसको मतलब वेबसाइट के पोस्ट को, कंटेंट को उसका थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। आप उसको फीचर्ड इमेज को एज अ थंबनेल बोल सकते हैं, वेबसाइट का थंबनेल, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज आपने पहले से अपनी इमेजेस रेडी कर लेनी है, पहले से अपनी पोस्ट सारी लिख लेनी है बाद में, ताकि आपको कोई मतलब स्यापा वगैरह ना बने, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज का साइज वो आप गूगल से देख लीजिएगा और उसको कैनवा से रेडी कर लेना है। मैंने 3-4 इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपने कंटेंट के रिलेटेड, लेकिन आपने अपने कंटेंट के हिसाब से अपनी पिक्चर्स को पहले रेडी कर लेना है, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज लगाने के लिए, थंबनेल लगाने के लिए ये लाजमी लगाना है, अदरवाइज आपकी पोस्ट गूगल पर रैंक नहीं होगी, मतलब आपकी पोस्ट को खूबसूरत नजर नहीं आएगी, ठीक है। सेट फीचर्ड इमेज के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक्सेस ऑटोमेटिक आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क में चली जाएगी। इधर ये मैंने 4 पिक्चर्स आपको कंटेंट में यूज करने के लिए डाउनलोड की हैं, डमी पिक्चर्स हैं, ठीक है। आपने अपने कंटेंट के हिसाब से अगेन बता रहा हूं कि अपनी पिक्चर्स को यूज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सिंपल ये वाली एफिलिएट मार्केटिंग की पिक्चर यूज करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये ऑल्ट टेक्स्ट, इधर आपने अपनी पोस्ट का टाइटल पेस्ट कर देना है, ठीक है। नीचे टाइटल आ गया इमेज का, इधर भी आपने अपनी पोस्ट का टाइटल पेस्ट कर देना है। कैप्शन में अपनी पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन में अपनी पोस्ट का टाइटल। इससे ये होगा कि आपकी इमेज की एसईओ अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर आपकी जो इमेज आपने डाउनलोड करके या रेडी करके रखी होगी, आपने अपनी इमेज का अपने टॉपिक के हिसाब से नेम उसी तरह का रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे राइट साइड पर आपने सेट फीचर्ड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये देखिए हमारी फीचर्ड इमेज हमारी पोस्ट का थंबनेल लग गया। बेस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इधर से डिस्कशन वाले ऑप्शन में आपने इसके कमेंट्स को ऑफ करना है या ऑन करना है, या आपकी मर्जी। आप अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ये क्लोज्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने यहां पर ऊपर से क्रॉस कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, मेन ऑप्शन कैटेगरीज का, कैटेगरीज वाले ऑप्शन में आपने इधर सिलेक्ट करना है और आप इस पोस्ट को किस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी ये एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड जो है मेरी पोस्ट है, ये देखिए ब्लॉगिंग ds.com वाली वेबसाइट पर आते हैं तो मैंने 3 कैटेगरीज आपके सामने बनाई थी, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं बेसिकली इसको एफिलिएट मार्केटिंग वाली कैटेगरी में इस पोस्ट को ऐड करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं इधर एफिलिएट मार्केटिंग वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको टैग्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इसके सामने बने हुए एरो के निशान पर आपने क्लिक करना है और इधर आपने अपनी पोस्ट के हिसाब से टैग्स ऐड कर लेने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिंपल मैं इधर एक टैग ऐड कर लेता हूं, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। आपने अपने कंटेंट के हिसाब से टैग ऐड करना है, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम ऐड करके आपने सिंपल कॉमा लगाना है तो एक टैग हमारा ऐड हो गया। इसी तरह मैं और इंट्रोडक्शन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग का टैग ऐड करना चाहता हूं, सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से और इधर आकर मैं यहां पर ये वाला टैग ऐड करके कॉमा करता हूं तो ये वाला टैग हमारा लग जाएगा। आपने प्रॉपर अपने कंटेंट के हिसाब से उसकी एसईओ करनी है, जो कि मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि कंटेंट की एसईओ कैसे करते हैं। आपने वो वाले टैग्स यहां पर यूज करने हैं। बेसिकली इधर तो जस्ट मैं आपको टैग्स इंटर करने का मेथड बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपके टैग्स ऐड हो गए, सिंपल ये वाला काम हमारा इधर से हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं इधर, अब आपने अपना कंटेंट ऐड करना है। ये ऊपर हमारी हेडिंग होगी, नीचे वाले बॉक्स पर आपने क्लिक करना है और इधर आ जाना है आपने अपनी पोस्ट में। आपने अपनी सारे की सारी पोस्ट को यहां से कर लेना है कॉपी, सिंपल ये देखें कंट्रोल सी करके कॉपी किया और इधर लाकर आपने कर दिया इसको पेस्ट,
ठीक है, ये हमारी बाय डिफॉल्ट इस तरह की पोस्ट नजर आ रही है। लेकिन कभी भी अगर आप इस तरह अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं तो गूगल में रैंक नहीं करती, क्योंकि गूगल का एक अपना तरीकाकार है, उसको प्रॉपर H1 H2 H3 H4 मतलब जितनी भी हेडिंग्स के स्ट्रक्चर में आपने अपनी पोस्ट को लिखना होता है। अब ये हेडिंग्स क्या होती हैं, पहले तो आपको मैं ये समझा देता हूं, ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है, पेड कोर्सेज में ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो आपका टाइटल होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका H1 हेडिंग 1 में आ जाता है। ठीक है, उसको तो आपने छेड़ना नहीं। उसके बाद जितनी भी नीचे वाली हेडिंग्स होंगी ना वो H2 में होंगी, H3 H4 की शक्ल में हो सकती हैं, H5 H6 तक जाती हैं। सबसे ऊपर आपकी पहली मेन हेडिंग जो होगी ना, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, इसको बोलेंगे हम H2 हेडिंग। ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है, कंटेंट की। उसके बाद ये H2 हेडिंग का पैराग्राफ आ गया, ये सारा पैराग्राफ ये H2 हेडिंग के अंदर, ये वाली हेडिंग के अंदर हमारा ये पैराग्राफ आ गया। उसके बाद अगेन ये देखें टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम, ये हमारी अगेन हेडिंग स्टार्ट हो गई है। इसको अगेन हमने H2 करना है। वो पोस्ट में मैं भी आगे चलकर बताता हूं कि H2 उसको कैसे करना है। पहले आप समझ ले कि H2 H3 H4 होता क्या है। ये हमारी H2 हेडिंग हो गई अगेन, ये दूसरे नंबर पर। उसके बाद इसके अंदर एक और हेडिंग आ गई है। जो इसके अंदर हेडिंग आई है इसको हम बोलेंगे, इस वाली हेडिंग को प्रोडक्ट बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम, इस वाली हेडिंग को हम बोलेंगे H3। और ये सारा कंटेंट जो ऐड हुआ है ये हमारा H3 के अंदर हुआ है। उसके बाद ये दो हेडिंग्स मजीद हैं जो कि ये H3 के अंदर आ रही हैं। इस वाली हेडिंग को बोलेंगे H4, इस वाली हेडिंग को भी बोलेंगे H4। उसके बाद अगेन हमारी मेन हेडिंग आ जाती है ये वाली, इसको हम बोलेंगे H2। उसके बाद ये हेडिंग इसके अंदर आ गई है, ये इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, इसको छोटे अल्फाज में, या आपने पहले से अपनी हेडिंग्स का स्ट्रक्चर रेडी करके रखना है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे H3 क्योंकि ये इस वाली हेडिंग के अंदर आ गई। अगेन ये वाली हेडिंग है नीचे, ये भी इस वाली हेडिंग के अंदर है, इसको भी हम बोलेंगे H3। उसके बाद नीचे आ जाए, ये अगेन हमारी मेन हेडिंग आ गई, ये H2 आ गया, ये इसके अंदर ये दो हेडिंग्स आ गई हैं, ये दोनों हेडिंग्स ये वाली और ये वाली ये H3 के अंदर आ गई। उसके बाद नीचे आ जाए, ये अगेन हमारी मेन हेडिंग ये H2, इसके अंदर ये हेडिंग ये H3, और ये देखें ये थोड़ी सी छोटी लिखी हुई है नीचे, ये H3 के अंदर है, इसको बोलेंगे हम H4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात की यहां पर समझ आ गई होगी कि H1 H2 H3 H4 क्या होता है। इसी तरह अगर कोई H4 के अंदर एक दो हेडिंग्स है या एक हेडिंग्स है उसको H5 बोलेंगे, H5 के अंदर कोई हेडिंग है उसको H6 बोलेंगे। उसके बाद जब भी हमारी मेन हेडिंग स्टार्ट होगी, मेन हेडिंग हमारी हमेशा H2 के अंदर आएगी। अब आ जाते हैं अपनी पोस्ट में, ठीक है। ये इधर से हम अपनी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग है H2, तो इधर से आपने इस वाली हेडिंग को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब कैसे पता चलेगा कि ये H2 H3 H4 है, इसके लिए आपने जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये बॉक्स आपके सामने ऊपर बनकर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर आपको ये पैराग्राफ का आइकन बना हुआ नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको ऑप्शन नजर आएगा हेडिंग का, आपने इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक H2 बन जाएगी। कैसे, ये आपको H2 यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके यहां से बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये बोल्ड भी हो जाएगी, और अगर आप इसको इटैलिक मोड में करना चाहते हैं इस तरह करें तो ये इटैलिक मोड में हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन H2 हेडिंग को आपने हमेशा बोल्ड रखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। पैराग्राफ को आपने सेम एज इट इज एज ए रहने देना है। उसके बाद इधर आ जाते हैं अपने कंटेंट में। अगेन हमारी दूसरी मेन हेडिंग आ जाती है H2। तो सिंपल ये देखें, इस वाली हेडिंग को हमने यहां से किया सिलेक्ट, ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये H4 बाय डिफॉल्ट जो हमारी पोस्ट ऐड है उसमें लगा हुआ है, लेकिन ये H4 नहीं है, इसको आपने H2 बनाना है। तो सिंपल ये देखें, इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और इधर आपको ये, बल्कि ये ऑटोमेटिक H4 सेट है ना, हेडिंग ये सिलेक्ट है, तो आपको जहां पर H4 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपने इस पर क्लिक करके इसको सिंपल यहां से H2 कर देना है। H2 करने के बाद अगेन आपने इसको करना है सिलेक्ट और इसको कर देना है यहां से बोल्ड, और इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अब अगेन हम अपनी पोस्ट में आते हैं, ये हमारी उसके बाद H2 के अंदर H3 हेडिंग आ रही है। तो सिंपल मैं अपनी इस वाली हेडिंग को करता हूं सिलेक्ट, ये हेडिंग नहीं बनी हुई, अगर हेडिंग बनी होती तो इधर H1 H2 H3 लिखा हुआ नजर आ जाता। आपने लेफ्ट साइड पर ये पैराग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, हेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगेन आपने इसको
सिलेक्ट करना है और इसको हेडिंग वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके H3 कर देना है। ठीक है, बात की समझ आ गई। अब H3 के अंदर ये देखें हमारी ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग H4 आ रही है। तो सिंपल मैं इधर जाता हूं, इस वाली हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, यहां से ये लेफ्ट साइड पर क्लिक करूंगा, हेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, अगेन इस वाली हेडिंग को सिलेक्ट करके इधर H2 पर क्लिक करके इसको कर दूंगा H4। ये हमारी हेडिंग हो गई H4। ठीक है, अगेन सेम एज इट इज, इस वाली हेडिंग को सिलेक्ट किया, इधर से हेडिंग पर क्लिक किया, इधर से अगेन नीचे इसको सिलेक्ट करके इधर क्लिक करके H4 कर दिया। उसके बाद अगेन आ जाते हैं इधर, ये हमारी फिर आ गई मेन हेडिंग, H2 हेडिंग आ गई। अगेन ये देखें सिंपल सेम एज इट इज, इसको हमने यहां से किया सिलेक्ट, इधर से हमने इसको किया ऐसे, हेडिंग पर क्लिक किया, यहां से ये H2 हो गया, इसको यहां से सिलेक्ट करके इसको कर दिया बोल्ड। नीचे आ जाए, ये दोनों हेडिंग्स हमारी H2 के अंदर, ये देख ले ये वाली और ये वाली, ये H3 आ जाती हैं। तो सेम मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इधर से इसको सिलेक्ट करता हूं हेडिंग, यहां से इसको ऐसे और H3, सेम इसको भी सिलेक्ट किया, पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, हेडिंग पर क्लिक किया और सेम अगेन सिलेक्ट करके इसको H3 पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारी H3 हेडिंग। इसी तरह आपने बाकी की जितनी भी हेडिंग्स है उनको अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अपना पूरा रेडी कर लेना। अब अगर मैं सारी हेडिंग्स करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जब भी वर्डप्रेस पर आप अपनी पोस्ट ऐड करते हैं तो आपने उसमें पिक्चर्स का लाजमी यूज करना है। कोशिश करनी है कि आपने 2-3 पैराग्राफ्स के बाद एक आधी पिक्चर यूज कर लेनी है। अब पिक्चर आपने अपनी पोस्ट में कैसे ऐड करनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखें, ये हमारी H2 हेडिंग है, इसके नीचे ही मैं पिक्चर ऐड करना चाहता हूं। तो सिंपल मैं अगर इस पर माउस लेकर आऊंगा ना, तो आपको एक खुद ब खुद एक लाइन नजर आ जाएगी, ब्लॉक, ऐड ब्लॉक का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपने इस पे प्लस के बटन पर क्लिक करना है, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इधर बाय डिफॉल्ट ये इमेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर नहीं आता तो ऊपर सर्च में जाकर आपने इमेज सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल यहां से इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये देखिए इस तरह का एक बॉक्स बन गया। इधर आपने अपलोड के निशान पर क्लिक करना है, अगेन इसकी एक्सेस आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क में चली जाएगी। जो भी पिक्चर्स आप यूज करना चाहते हैं, जो भी पिक्चर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने वो वाली पिक्चर सिलेक्ट करनी है। एग्जांपल के तौर पर मैं ये वाली पिक्चर सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो आपने इस पिक्चर को डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये पिक्चर ऑटोमेटिक यहां पर लग जाएगी। अब इसका साइज वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से पकड़कर आप इसको ऐसे ऐसे करके, मतलब माउस की मदद से मतलब जितना भी आप साइज रखना चाहते हैं वो आपने इसको रख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहां पर माउस लेकर आते हैं, ठीक है, ये देखें मैं माउस लेकर आया, इधर ही लेकर आ जाता हूं, ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल मैं यहां पर खाली जगह पर क्लिक करता हूं, इधर माउस लेकर आया तो ये ऑप्शन ऐड अ ब्लॉक का नहीं नजर आता। मतलब आप अब एग्जांपल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ के अंदर इमेज ऐड करना चाहता हूं, ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, सिंपल ये वाला पैराग्राफ है, मैं इधर क्लिक करूंगा, इसको इंटर करके ये वाली लाइन को ले जाऊंगा नीचे। उसके बाद अगेन मैं एक बार और यहां पर रखकर माउस इंटर करूंगा तो ये हमारे सामने खुद ब खुद टाइप टू चूज अ ब्लॉक, इस तरह का ब्लॉक का ऑप्शन बन गया। अगर ऑटोमेटिक आपका वो वाला नजर नहीं आता तो आपने कंटेंट में थोड़ी सी 2 बार स्पेस ऐड करनी है तो ऑटोमेटिक इस तरह का ब्लॉक बन जाएगा। ये राइट साइड पर प्लस का आइकन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और अगेन इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं आपने उस वाली इमेज को सिलेक्ट करना है तो वो भी इमेज हमारी यहां पर लग जाएगी, सेम एज इट इज। इसी तरह अगर आप यहां पर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए चॉइस के नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहां पर रखकर माउस को क्लिक किया, अगेन इधर प्लस के आइकन पर क्लिक किया, इमेज के ऑप्शन पर क्लिक किया, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया और जो भी इमेज आप रखना चाहते हैं आपने वो इमेजेस पहले से रेडी करके रख लेनी है। ठीक है, और उस इमेज को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहां तक बात हो गई क्लियर, पोस्ट की हेडिंग्स हो गई, पोस्ट के उसके बाद पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है वो आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपने अपनी पोस्ट में कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है या कोई इंटरनल लिंक ऐड करना है तो उस लिंक को कैसे ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इधर ना न्यू एक टैब ओपन कर लेता हूं और इधर गूगल को ओपन करके इधर से हम चूज कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, सिंपल ये एफिलिएट मार्केटिंग मैं सर्च कर लेता हूं और इधर से कोई भी एक वेबसाइट हम बाय डिफॉल्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने वेबसाइट ओपन कर लिया। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल लिंक, आप किसी जगह पर एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं जो कि लाजमी आपने लगाना होता है, वो एसईओ वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो आपने कैसे लगाना है। एग्जांपल के तौर पर ये देखें एफिलिएट प्रोग्राम,
ठीक है। आप इस वाले लफ्ज पर एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हो तो आपने सिंपल इसको करना है सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने इस तरह का एक ऊपर बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। इधर आपको ये ऑप्शन लिंक का बना हुआ नजर आएगा, आपने करना है इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप जो भी एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं उस लिंक को करना है कॉपी। इस वाली वेबसाइट को लगाना चाहता हूं तो मैं इसका लिंक को किया कॉपी और इधर आकर इसको कर दिया यहां पर पेस्ट और सिंपल इंटर के बटन पर क्लिक कर दिया तो हमारा ये वाला लिंक लग गया सक्सेसफुली। ये देखें वो यहां पर ब्लू हो चुका है। ये पोस्ट मैं ओपन करके आपको इसको चेक भी करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेम एज इट इज आपको इंटरनल लिंक अपनी ही वेबसाइट की किसी दूसरी पोस्ट का लिंक लगाना चाहते हैं तो आपने पहले उस पोस्ट के लिंक को कॉपी कर लेना है। हमारी वेबसाइट पर और कोई पोस्ट नहीं है, ये मैं न्यू पोस्ट सबसे पहली पोस्ट क्रिएट कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। तो आपने उसको लिंक को क्लिक करके सेम जैसे जिस भी लफ्ज पर आप लिंक लगाना चाहते हैं आपने यहां पर उस लफ्ज को सिलेक्ट करना और अगेन लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करके इधर आपने अपनी उस पोस्ट का लिंक पेस्ट कर देना तो आपकी वो वाली पोस्ट आपका वो वाला लिंक यहां पर सक्सेसफुली लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप बाय डिफॉल्ट इसी तरह ही पोस्ट अपनी वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे ये लोगों को अच्छी खूबसूरत नजर नहीं आएगी। इसको आपने थोड़ी सी कलरिंग देनी है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे ना आपने उनको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला लफ्ज है हमारा आ जाता है एफिलिएट प्रोग्राम। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको कर देता हूं बोल्ड, ठीक है। अब ये देखिए यहां से हमारा ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अब इसके अंदर कोई मतलब इंपॉर्टेंट लफ्ज आ जाता है आपने उसका कलर चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इधर से हम कोई भी चूज कर लेते हैं। ये देखें लग्जरी आइटम है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस लफ्ज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। सिंपल आपने इस वाले लफ्ज को सिलेक्ट करना है। आपके सामने ये ऊपर बॉक्स बना हुआ नजर आ जाएगा। लिंक के साथ ही आपको एक एरो का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन नजर आएगा हाईलाइट का। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। जो भी कलर आप अपने इस लफ्ज का रखना चाहते हैं इस वर्ड का रखना चाहते हैं आपने वो वाला कलर चूज करना और किसी भी खाली जगह पर क्लिक कर देना। तो ये देखें आपका ये वाला जो भी वर्ड था वो रेड कलर का हो गया। इसी तरह जितने भी आपके पैराग्राफ में वर्ड्स आएंगे ना आपने बारी बारी उनको सिलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे कोशिश करनी है एक पैराग्राफ में 3 से 4 वर्ड्स को आपने लाजमी तौर पर हाईलाइट करना है। सिंपल ये देखिए इसको सिलेक्ट किया ऊपर बॉक्स आ गया एरो के निशान पर क्लिक किया हाईलाइट के निशान पर क्लिक किया और इसका कलर मैं ये ऑरेंज रखना चाहता हूं तो सिंपल मैं इसको ऑरेंज कर दूंगा। सेम एज इट इज अगर हम इसी लफ्ज को इसका कलर भी चेंज करते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर लिया तो हमारा ये वाला वर्ड बोल्ड भी हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब देखिए ये थोड़ी थोड़ी खूबसूरती इसमें पोस्ट में आने लगी है। इसी तरह आपने अपनी पोस्ट के हर पैराग्राफ के अंदर 3 से 4 वर्ड्स को कोशिश करनी है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करना है उनका कलर चेंज कर देना है। सेम एज इट इज अगर आप इसी हेडिंग का ही कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने हेडिंग को सिलेक्ट किया सेम उसी तरह आपने उस वाले एरो के निशान पर क्लिक किया हाईलाइट के निशान पर क्लिक किया और इस हेडिंग के कलर को कर दिया हमने यहां से चेंज। तो ये देखें कोशिश कर दिया आपने जो H4 वगैरह हेडिंग होगी ना उनका कलर चेंज कर दीजिएगा उससे भी पोस्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, ठीक है। अब ये सारा काम करने के बाद आपने सिंपल ये देखें जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी पोस्ट एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है यूजर के हिसाब से अच्छी हो चुकी है उसकी प्रॉपर एसईओ आपने कर लिया है उसके बाद राइट साइड पर आपको पब्लिश का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और अगेन आपने पब्लिश के निशान पर क्लिक करना है तो आपकी ये वाली पोस्ट सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी। हम आ जाते हैं bloggingds.com वाली वेबसाइट पर। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो जनाब ये देखें हमारी पहली पोस्ट यहां पर ऐड हो चुकी है। ये थीम की सेटिंग इस तरह इसलिए यहां पर आपको इस तरह से नजर आ रही है। एग्जांपल के तौर पर मैं इस पोस्ट को ओपन करना चाहता हूं तो सिंपल ये देखें इस वाली पोस्ट पर मैं यहां से क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक किया तो ये हमारे सामने पोस्ट कुछ इस तरह की ओपन होकर आ गई है, ठीक है। ये देखिए ये उसकी फीचर इमेज लगी हुई है। ये नीचे इमेज ये मैंने उसको रेड कलर का किया था ये आपके सामने रेड कलर का ये रेड कलर का। इसी तरह हम नीचे चले जाइए इस वाली हेडिंग को रेड कलर का किया था। ये हमारी पोस्ट के अंदर पिक्चर्स वगैरह ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है ना। आपने प्रॉपर अपनी इमेजेस ऐड करनी है प्रॉपर अपने अल्फाज को हाईलाइट करना है प्रॉपर आपने अपनी पोस्ट कंटेंट को रेडी करके एसईओ के हिसाब से फिर आपने
आपने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। पोस्ट को कैसे राइट करना है, हेडिंग्स का स्ट्रक्चर क्या रखना है, उसमें इमेजेस कैसे ऐड करनी है, उसमें लिंक्स वगैरह कैसे लगाने हैं और अपनी पोस्ट को पब्लिश आपने कैसे करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।